नमस्कार, मैं सुवर्ण देसाई। आप देख रहे हैं जनहित न्यूज़ महाराष्ट्र। अंबरनाथ वांद्रापाड़ा परिसर में आज तारीख 31 अगस्त 2020 को मुक्ति दिवस मनाया गया। कंजारभाट संस्मल भांतु सेवा संस्था अंबरनाथ वांद्रापाड़ा परिसर में मुक्ति दिवस मनाया गया। इस समय कोरोना योद्धा उत्तम नंदू अभंगे और 2019 और 2020 की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों को सम्मान पूर्वक प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। बीएमएस की परीक्षा में उत्तीर्ण कुमारी शिवानी अभंगे और 10वीं परीक्षा में 93% मार्क लेकर उत्तीर्ण कुमारी सुहानी अभंगे, इनका सम्मान और सत्कार किया गया। अध्यक्ष विनोद श्रीपद तामचेकर, उपाध्यक्ष सचिन गागड़े, महासचिव सुखदेव कांबळे, कार्याध्यक्ष सिकंदर अभंगे, सल्लागार शेखर अभंगे, इनकी उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रमुख उपस्थिति ज्येष्ठ पंच संगम गारुंगे, महेश गागड़े, राकेश गारुंगे, ट्रैफिक पुलिस राकेश गागड़े, एडवोकेट विशाल गारुंगे समेत अनेक मान्यवर उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट जनहित न्यूज़ महाराष्ट्र अंबरनाथ। जिथे जिथे आमचा समाज आहे त्यावेळेस 1947 मध्ये भारत देश स्वतंत्र झाला। त्याच्या आधी स्वातंत्र्याच्या आधी फाळणी झाली। फाळणीच्या नंतर ते लोक पाकिस्तानचे लोक पाकिस्तान देश 14 ऑगस्टला साजरा करतात, आपण 15 ऑगस्टला करतो। भारत देश स्वतंत्र होऊन सुद्धा हा जो वंचित समाज, मागासवर्गीय समाज, भटका समाज आम्हाला ब्रिटिश लोकांनी तारेच्या कुंपणात सोलापूर येथे सेटलमेंटमध्ये कुंपणात ठेवलं होतं। तब्बल 4 ते 5 वर्षानंतर आम्हाला मुक्त करण्यात आलं। त्यावेळेस भारताचे प्रथम पंतप्रधान श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि त्यावेळे जे मागचे आपले जे तपासे साहेब होते त्यांची आजोबा त्यावेळेस गव्हर्नर होते। त्यावेळेस त्यांचे गव्हर्नर होते, त्या दोघांनी येऊन आपले तारेचे कुंपण तोडले आणि त्यावेळेस सर्व मोठी कामगिरी केली असेल तर त्यांचं मी नाव घेतो। टाकारी समाजाचे भीमराव मास्तर आणि आपले कंजरभाट समाजाचे बोधक नगरकर यांनी जी मोलाची कामगिरी घेतली त्याच्यामुळेच आपला हा कंजरभाट समाज मुक्त झाला। बस ये उत्तम छोरियों को कहना चाहती है कि जो भी हो खुद को एजुकेट करना प्लीज़ कभी मत ही स्टॉप करो। अपने मम्मी पापा को अपने कॉन्फिडेंस हम ले क्योंकि वे कब थारे लिए कायम भी कर सकते, एक बार तब उनको कॉन्फिडेंस हम ले लिए तो। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, चाहे जो भी हो जा खुद को एजुकेट करना कभी मत भी स्टॉप करो, तब फ्यूचर रहता का। मेरे मम्मी पापा ने मेरे को बहुत साथ दिया। मेरे 4 महीने घर अभ्यास कर रही थी। मेरे फ्रेंड भाई का हूँ और भूमिका, हम 3 जने साथ अभ्यास कर इतने आगे बढ़िया और हम कहीं आगे करने चाहती हैं। हाँ, और हमारे समाजा का नाम रोशन करना चाहती हैं। म्हणून माझे जेवढे यंग लोक आहेत, जे जेंट्स असतील, मुली असतील आणि त्यांचे आईवडील असतील, की आपल्या मुलांना मोबाईल द्या, पण आपला मुलगा त्या मोबाईलचा वापर कितपर्यंत आणि कशा पद्धतीचा करतो याचा पण लक्षात ठेवा। कारण की आज आपला मुलगा आणि मुलगी जर एखादी चुकीची गोष्टी करते तर मी बोलतो त्या मुलाला दोषी धरण्यापेक्षा मला असं वाटतं की आईवडील सगळ्यात पहिला दोषी आहे। लेकिन आज जिका शिक्षण सीखना बहुत ज़रूरी बात है और जिका समाज का भी ना होगा रोशन। आज माँ बाप क्या क्या तकलीफ उठाई कर जिका तुमको सिखाते हैं, तो अपन क्या करते उस शिक्षण पर लक्ष्य देना ना। माँ बाप की सोच क्या रही थी कि बच्चों को का सीखी कर जिका उनका काय तो भी कल्याण होना, लेकिन उसका पर ध्यान दो। फालतू की जगह पर ध्यान देंगे तो थारा भी नुकसान होगा और माँ बापा का भी। जेवढ्या मुली आणि मुलांनाही ज्यांनी 10वी आणि 12वीमध्ये एवढं चांगलं पर्सेंटेज घेऊन मी स्वतः शॉक झालो। ज्या दिवशी सगळ्यांना रिझल्ट आला तेव्हा इकडे मोठी घटना घडलेली, त्यावेळी कोणाला अभिनंदन करता आलं नाही मला, पण तर परत मी सगळ्यांना जेवढं ते 10वी आणि 12वीमध्ये झालेले पोरांना सगळ्यांना मी शुभेच्छा देतो पुढच्या शिक्षणाला। मैं एडवोकेट विशाल गारुंगे प्रैक्टिस अंबरनाथ उल्लासनगर और यहाँ करता हूँ। इस कार्यक्रम के
प्रत्यर्थ में 2 शब्द कहना चाहूँगा। जनहित न्यूज़ इनकी तरफ से मैं इनको जो भी कहना चाहता हूँ वो मेरी आवाज़ लोगों तक पहुँचाए। मेरा यही कहना है कि अखिल भारतीय सहिष्णु भांतु समाज मुक्ति दिवस जो आज हमने मनाया है, आज मैं मेरे समाज को मेरे तरफ से और बाकी मेरे बंधुओं की तरफ से आज उनको शुभेच्छा देता हूँ। और मेरा समाज जो ऐसा है कि SC ST OBC मतलब भटके विमुक्त जाति जमाती और जो पिछड़े जाति जमाती के वर्ग के मेरी जात है, और उस जमाती को ब्रिटिश के ज़माने में बहुत कमी लिखा जाता था और बहुत पीड़ित किया जाता था। तो मेरा समाज जो पीड़ित समाज है, आज उस समाज ने जिस तरह भारत देश ने उन्नति की है उसी तरह मेरे इस समाज ने भी आज उन्नति की है समाज शिक्षण और शिक्षण कार्यों में, तथा अन्य पदों पर भी नियुक्त है, जैसे कि एडवोकेट, वकील और प्लस ACP DCP, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, ऐसे बहुत पदों पर आज नियुक्ति है मेरे समाज के लोगों की। तो मैं आज इस न्यूज़ के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि मेरे समाज को पहले के ज़माने में जो कमी लिखा जाता था, आज इस ज़माने में आज मेरे समाज को नई दिशा मिली है। आज उन्होंने बहुत कुछ करके दिखाया है और समाज से और देश से मेरी यही प्रार्थना है कि मेरे समाज को कमी न लिखा जाए। मेरे देश के लिए भी मेरे समाज कुछ जो उनके काम आता है, मेरे देश ने भी उनके लिए बहुत कुछ किया है। और मेरा समाज जो है देश से आज मिला हुआ है, हम देश से अलग नहीं है। हमारा एक समाज है, जिस तरह और समाज है हमारा भी समाज वैसा ही है। तो मेरे समाज को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए जो आज नहीं मिल रही है वो भी आज मुझे मिलनी चाहिए। आज हमने जनहित मुक्ति दिवस जो मनाया है समाज अखिल भारतीय सहिष्णु समाज का, तो जिस तरह हमें मुक्ति मिली है हम यही भी चाहते हैं कि इस मुक्ति दिवस पर मैं प्रार्थना करता हूं सरकार को कि हमारे लोगों को भी सुख सुविधाएं मिले और आरक्षण मिले, जैसे कि इतर लोगों को आरक्षण मिलता है। हमको आरक्षण सिर्फ केवल नाम के लिए दिया गया है, लेकिन किसी भी आरक्षण के नाम पर आज तक किसी लोगों को नौकरियां नहीं मिली है। आरक्षण के नाम पे सिर्फ धंधा किया जा रहा है। मेरे बंधुओं को और मेरे सुशिक्षित वर्ग जो है उनको आज कहीं भी नौकरियां न मिलने के कारण आज लोग हमें नीच लेखते हैं, लेकिन हम प्रयत्न करने के बावजूद भी हम पीछे हैं क्योंकि सरकार हमारे पर ध्यान नहीं दे रही है। इसीलिए मेरी आज इस जनहित न्यूज़ की तरफ से आज विनंती है कि इस माध्यम से मेरे समाज को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करें और भारत देश ने और इस जो सरकार है, सरकार ने हमें ये मोहलत है। जय हिंद। आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया कंजरबाट सहिष्णु भांतु समाज संस्था की ओर से, इसका एक संदेश था। आज अम्बरनाथ शहर में सर्वप्रथम हमने जो 1952 के बाद हमारे यहाँ पे आज तक कभी इस तरह का कार्यक्रम आयोजित नहीं किया गया और हमने एक पहल की। इतने सालों के बाद आज पहली बार एक हम संदेश देना चाहते पूरे भारतवर्ष के समाज बांधवों को कि हमें एकता दिखाकर जो हमारी सुख सुविधा जिससे हम वंचित हैं, इसके लिए भेदभाव न करते हुए एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़ने के लिए एकता की आवश्यकता है। और एकता करके हम आगे बढ़ेंगे तो हमें सब सुख सुविधाएं सरकार की ओर से मुहैया होगी। और इसी के लिए जो आज इस संस्था का स्थापना दिवस भी है, कंजरबाट सहिष्णु भांतु समाज सेवा का आज स्थापना दिवस भी है। और ये जो पहल है ये परिवर्तन के लिए है, न किसी भेदभाव के लिए है। मेरे समाज को जो भी सुख सुविधाएं आज आप देख रहे हो, इस परिसर का क्या विकास है, इस विकास के लिए हम लड़ना चाहते हैं। लेकिन मुझे और मेरे पूरे समाज को, जैसे जनहित न्यूज़ आप हमें जितना सपोर्ट करोगे, आप हमेशा ही आवाज़ उठाते रहते हो, हमारे समाज के लिए भी आवाज़ उठाइएगा। और हमें जितना सहकार्य मिलेगा हमारे समाज से, समाज के लोगों ने अगर एकता का प्रतीक बनकर दिखाया तो हमें कोई भी सरकार वंचित नहीं रखेगा। हमारी जो भी मांगे हैं, हमारे को जो भी सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से, हमारे बच्चों को जो शैक्षणिक कार्य के लिए आगे पढ़ने के लिए जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जैसे कि हमें आरक्षण जो 3% दिया गया है उससे बढ़कर हमें कोई आरक्षण मिले। और बड़ी बड़ी कॉलेजों में जो हमें डोनेशन मांगा जाता है, उन चीज़ों के लिए लड़ने के लिए हमने जो स्थापना की है इस समिति की, तो इसी उद्देश्य के लिए है कि समाज का कहीं तो भी विकास हो, बच्चों का विकास हो, अच्छे रोज़गार मिले, अच्छी जीवन शैली जिए। आज मुक्ति दिवस 31 अगस्त, आज जो मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है, जिस तरह से हमें तुच्छ नज़रों से देखा जाता है पूरे भारतवर्ष में, और आज हमारे समाज में जिस तरह से कोई DCP, कोई ACP, कोई एडवोकेट, कोई जज, और आज हमने पिछले साल भी देखा था कि हमारे समाज का एक सिंगर
सनी हिंदुस्तानी करके इंडियन आइडल का विनर हुआ था। तो आज हमारे समाज में जो खूबी है शायद ही कोई और दूसरे समाजों में नहीं है। जो हमारे समाज में एकता है, एकता में अनेकता है, किसी से रोष ना गुस्सा करके आज हमारा समाज एक मिलकर काम करता है। उसके लिए हमारे समाज को जाना जाता है और हमारे समाज के लिए समाज में जिस किसी को भी परेशानी होगी उसकी परेशानी हल करने के लिए जो सेवा समिति बनाई है वो पूरे 100% अपना देने के लिए तैयार है। और यहाँ पर जो सेवा समिति ने आज मुक्ति दिवस का कार्यक्रम जो यहाँ पर रखा था, 10वीं 12वीं के जो उच्च शिक्षित विद्यार्थियों का यहाँ पर गुण गौरव सोहरा रखा था। और जो भी 10वीं 12वीं में जो पास हुए, जिन्होंने अच्छे टक्के लिए, उन सभी विद्यार्थियों का मैं अपने आगे आने वाले जो भी उनकी कार्यकृति रहेंगी उनके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। और सेवा समिति के जो अध्यक्ष है विनोद तमाची के, जिन्होंने और कार्यक्रम ऑर्गेनाइजर किया, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूं।